गुड मॉर्निंग बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी इंग्लिश के 5th क्लास का लेसन 3 द रेट्स एंड द एलिफेंट्स। पिछले वीडियो में आपको मैंने इस पार्ट में चूहों के बारे में और हाथियों के बारे में बताया था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रेट्स लिव्ड। हाथी, वाई डिड द एलिफेंट्स मीन्स हाथी, पास थ्रू यानी उधर से गुजरना, द एरिया जगह, वेयर द रेट्स लिव जहाँ पे चूहे रहते थे। हाथी उस क्षेत्र से क्यों गुजरे जहाँ पर चूहे रहते थे। हाथी उस क्षेत्र से क्यों गुजरे जहाँ चूहे रहते थे। रेट्स लिव जहाँ चूहे रहते थे, हाथी वहां से क्यों निकले। उसका आंसर हम ये देंगे, द एलिफेंट्स पास्ड through the area where the rats lived in search of water. Water means पानी और search means तलाश करना। तो the elephants passed through the area, जो चूहे थे उनको क्या, the elephants passed through the area where the rats lived in search of वाटर। हाथी उस क्षेत्र में पानी की तलाश में गुजरे जहाँ पे चूहे रहते थे। इन सर्च ऑफ वाटर, किसकी तलाश में, पानी की तलाश में गुजरे थे। तो वो जो चूहे थे वो वहां पे रहते थे, उनके घर वहां पे थे, लेकिन हाथियों को पानी पीना था, तब वो उस क्षेत्र से गुजरे थे। लेकिन वहां उनके जाने से कई चूहों के घर टूट गए थे और कई चूहे उनके हाथियों के पैर के नीचे दबकर मर भी गए थे। तो द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रेट्स लिव्ड इन सर्च ऑफ वाटर। पानी की तलाश में हाथी उस क्षेत्र से गए थे जहां पे चूहे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द किंग ऑफ रेट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट्स चीफ टू द गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। क्वेश्चन है, चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से अपने झुंड को दूसरे रास्ते से या मार्गदर्शन करने के लिए क्यों निवेदन किया। वाई डिड द किंग ऑफ रेट्स, चूहों का किंग ऑफ रेट्स, रेट्स यानी चूहे, किंग ऑफ रेट्स यानी चूहों का राजा, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना, निवेदन करना, द एलिफेंट्स चीफ हाथियों का मुखिया, टू गाइड मतलब मार्गदर्शन करना, गाइड करना यानी मार्गदर्शन करना, हिज हर्ड उनके झुंड को, थ्रू अनदर रूट उनके झुंड को दूसरे रास्ते से जाने के लिए निवेदन क्यों किया। इसका आंसर है, आंसर मीन्स उत्तर, इसका उत्तर क्या है, द किंग ऑफ रेट्स requested the elephants chief to guide his herd, so because many homes of the rats were destroyed on that route, some rats were also killed. चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से अपने झुंड को ऐसा निर्देश देने के लिए निवेदन किया क्योंकि चूहों के अनेक घर उस रास्ते में नष्ट हो गए थे और कुछ चूहे मारे भी गए थे। हाथी का शरीर कितना भारी होता है, कितना वजनदार होता है, हाथी कितना वजन में होता है, उसके पैर भी बड़े बड़े मोटे होते हैं। तो जब वो निकलेगा तो उसके पैर के नीचे अगर चूहा आ गया या चूहे का घर आ गया तो वो तो नष्ट हो जाता था। इसलिए चूहों के राजा ने, द किंग ऑफ रेट्स चूहों के राजा ने, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, द एलिफेंट्स हाथियों से, हाथियों के चीफ से, टू गाइड हिज हर्ड के उनके झुंड को निर्देश दे, सो बिकॉज मैनी होम ऑफ द रेट्स कई चूहों के घर वर डेस्ट्रॉयड ऑन देयर रूट उनके रास्ते में हमारे चूहों के घर हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं। सम रेट वर ऑल्सो किल्ड और हमारे कुछ चूहे भी मारे गए थे, ये उन्होंने बताया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द किंग ऑफ रेट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। चूहों के राजा ने
हाथियों को आवश्यकता होने पर सहायता करने का वादा क्यों किया? Why did the king of reeds promise to help the elephants? क्यों चूहों के राजा ने प्रॉमिस किया यानी वादा किया टू हेल्प द एलिफेंट्स हाथियों की मदद करने के लिए when needed जब भी उनको जरूरत पड़े, नीड यानी जब भी उनको आवश्यकता पड़े। तो क्वेश्चन आपका थर्ड है कि चूहों के राजा ने हाथियों को आवश्यकता होने पर सहायता करने का वादा क्यों किया? तो इसका आंसर है द किंग ऑफ रेड्स promised so because the elephant's chief had accepted his request। चूहों के राजा ने ऐसा वादा इसलिए किया क्योंकि हाथियों के मुखिया ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया था। The king of reeds promised so because the elephant's chief had accepted his request। जब चूहों ने हाथियों के राजा से गजराज से प्रार्थना की कि आप किसी और रास्ते से चले जाएं, उस रास्ते आप जाते हैं तो हमारे चूहों के घर टूट जाते हैं, हमारे बिल टूट जाते हैं, चूहे और मर जाते हैं पैर के नीचे आने से, तो कृपया आप दूसरे रास्ते से चले जाएं। तो ये बात हाथियों के राजा ने मान ली थी। जब उन्होंने ये बात मान ली तब चूहों के राजा ने ये वादा किया कि ठीक है, आपको जब कोई जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर हम भी आपकी मदद करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। वाई वेयर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे? एक दिन वो हाथी चिल्लाने क्यों लगे? एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे? तो आंसर है इसका द एलिफेंट्स वर शाउटिंग वन डे बिकॉज दे वर caught in traps kept by some hunters। एक दिन हाथी चिल्ला रहे थे क्योंकि वे शिकारियों द्वारा रखे गए फंदों में फंस गए थे। हंटर्स मीन्स शिकारी, ट्रैप यानी वो उसमें फंस गए थे। हाँ, तो शाउटिंग यानी चिल्लाना। तो हाथी किस लिए चिल्ला रहे थे? क्योंकि इन शिकारियों ने जो वहां पे जाल बिछा रखा था उस फंदों में हाथी फंस गए थे और फंसने के कारण वो वहां पे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द रेड्स हेल्प द एलिफेंट्स? चूहों ने हाथियों की सहायता कैसे की? हेल्प करना यानी मदद करना, सहायता करना। तो चूहों ने हाथियों की किस तरीके से मदद की थी? आंसर द रेड्स help the elephants by beating the ropes of the traps and making them free। चूहों ने हाथियों की सहायता फंदों की रस्सियों को दांतों से काटकर तथा उन्हें मुक्त करके की। आपको मैंने कहानी सुनाई थी, उसमें बताया था ना कि हाथियों ने किस तरह चूहों ने किस तरह हाथियों के फंदों को काट डाला था अपने तीखे दांतों के द्वारा, अपने तेज दांतों के द्वारा। द रेड्स हेल्प द एलिफेंट्स बाय बीटिंग द रोप्स। अपने दांतों से उन्होंने काट दिया था उन रस्सियों को, ऑफ द ट्रैप्स एंड मेकिंग देम फ्री, और उनको मुक्त किया था। किनको मुक्त कराया था? हाथियों को। अगर चूहे नहीं आते तो हाथी उन फंदों में फंसे रहते, लेकिन चूहे जैसे ही आए उन्होंने अपने तेज दांतों के द्वारा फटाफट उस फंदे को काट दिया और हाथी उन फंदों से मुक्त हो गए। इसी तरह चूहों ने अपना वादा भी निभाया, क्योंकि उन्होंने हाथियों से वादा किया था कि जब भी आपको जरूरत होगी हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो इसी तरह और हाथियों की मदद की चूहों ने, और फिर दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ शांति से रहने लगे।